मम्मी जी आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? लाओ मैं लगा देती हूँ। मेरा रसोई का सारा काम हो गया है। अरे तो क्या हो गया बहू, ऐसा कर, झाड़ू तो लगी गई है, अब तू फटाफट पोछा लगा ले, काम तब जल्दी हो जाएगा। अरे मम्मी जी आप भी ना। ठीक है लाइए मैं लगा देती हूँ। सुखा दिए सारे कपड़े? हाँ मम्मी मैंने सुखा दिए, ये कुछ सूखे हुए कपड़े थे तो वो भी ले आई छत से। अब बैठ के चाय पी ले, मैंने तेरे लिए भी चाय बना दी, ठंडी हो जाएगी। आपने चाय भी बना दिया? थैंक यू मम्मी जी। तो क्या हुआ बहू, आजा पी ले, ठंडी हो जाएगी। मैं ये कपड़े रख के आती हूँ। अच्छा ठीक। अरे वो मम्मी, क्या है मम्मी आपको? अरे अब तो कम से कम आराम कर लो। कभी कुछ काम लेके बैठ जाती हो, कभी कुछ काम लेके बैठ जाती हो। जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ आपको। भाभी है ना, कर लेंगी वो अपने आप। अरे तो क्या हो गया, ये भी कोई काम है? और थोड़ी बहुत तेरी भाभी की मदद करवा भी देती हूँ तो उसमें गलत ही क्या है, उसका भी थोड़ा काम हल्का हो जाएगा ना। वैसे मम्मी एक बात है, एक आप हो जो भाभी की हर काम में मदद करवा देती हो, और एक मेरी सास है, उनसे मैं अगर सब्जी काटने की भी कह दूं ना तो सबसे पहले तो इतना बड़ा लेक्चर सुना देंगी और काम करेंगी भी नहीं, और कहेंगी बहू ये कोई उम्र है मेरी काम करने की? अरे बुढ़ापा है मेरा। काम करने के टाइम पे तो उनका बुढ़ापा आ जाता है, अगर लेकिन कहीं बाहर जाना हो शादी ब्याह में, तब देखो 2 दिन पहले बहू मैं फेशियल कराने जा रही हूँ, मैं थ्रेडिंग करवाने जा रही हूँ, तब ऐसी हो जाएंगी मत पूछो। तब तो 16 साल की लड़की बन जाएंगी। और मेकअप करना, बस पता है कैसे मेकअप करती हैं? ऐसी लिपस्टिक लगाएंगी और फिर देखो ब्लशर लगाना, ऐसी लिपस्टिक लगाएंगी फिर ऐसे ऐसे थोड़ी से करके ऐसे कर, तब उनका मेकअप होता है। ऐसे लाल लाल गाल करके टमाटर के जैसे। अगर मैं उनसे काम की कहूँ ना तो उनके सारे बदन में दर्द हो जाता है, और कहीं जाना हो तो ऐसे ही साथ साथ चल देंगी, तब बन जाएंगी ये हेमा मालिनी। मम्मी एक आप हो जो आप भाभी के साथ ऐसे रहती हो जैसे आप मेरे साथ रहती थी। तो मैं भी चाहती थी कि मेरी सास ऐसे रहे, मेरे साथ बैठे बातें करे, अपने सुख दुख की चर्चा करे, हम साथ में शॉपिंग जाए, घूमने जाए, पर मेरी सास बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तो फिर तू क्या सोचती है अपनी सास के बारे में? मतलब ये जो तुम्हारे सास बहू का रिश्ता है, क्या इसमें प्यार है? प्यार तो बस कहीं नहीं है मम्मी, बस समझौता सा ही है। मैं भी अपना ड्यूटी सी पूरा करके, सारा काम करके बस अपने कमरे में चली जाती हूँ। क्या ही बताऊँ मम्मी, मैं अब एकदम बोरिंग सी लाइफ हो गई है मेरी तो। कभी कभी मन करता है कि मम्मी बस भाग जाऊं, कभी कभी तो ऐसे मन उतर जाता है मेरा। इसीलिए तो बेटा मैं तुम्हारी भाभी के साथ बॉन्डिंग बना के रखती हूँ। और सही बताऊं, वैसे तुम्हारी भाभी है भी बहुत अच्छी, मेरी बहुत इज्जत करती है, मेरी बहुत सेवा करती है, लेकिन ये तो मैं उसके पीठ पीछे कह रही हूँ, लेकिन सच में वो बहुत अच्छी है। और वैसे भी भगवान की दया से अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, और जब बिस्तर पकड़ लूंगी तब बहू ही तो सेवा करेगी, बहू ही काम आएगी मेरे तो। और रही बात तेरी, तुझे तो मैं जब फोन करूंगी आजा बेटा मुझसे मिलने, तो तू कहेगी नहीं मम्मी अभी तो मेरा काम पड़ा है, नहीं मुझे अभी तो टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा तब आऊंगी। तू तो कभी कभार आओगी हाल चाल पूछने के लिए, मेरे हर वक्त मेरे साथ तो मेरी बहू ही रहेगी ना, बहू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। सही कहा मम्मी आपने। और रही बात तेरे भाई की, वो तो सुबह का ऑफिस गया शाम को आता है, वो कितना कर लेगा मेरा? अरे एक पुरानी कहावत है कि बुढ़ापे में ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी, बुढ़ापे में काम केवल बहू ही आएगी। और एक बात कहूँ बेटा, मैं तो ये बात हर सासू से कहूँगी कि अपनी बहू को बेटी जितना प्यार और सम्मान दो, क्योंकि आपका आज किया हुआ डिसाइड करेगा कि आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। एकदम सही बात कही है मम्मी आपने। जवानी में ऐसा कोई कर्म ना करे जो बहू आपको माँ तो छोड़ सासू माँ भी नहीं समझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।